कुछ बैठक में बातें हुई। तोड़ दोगे क्या भाई साहब? आराम से यार। अभिषेक है क्या? अभिषेक उधर से हटिए। आइए। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो चुकी है। आज नीतीश कुमार ने जदयू के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ मुलाकात की और चुनावी मंथन को लेकर फीडबैक लिया। एक तरह से कहा जाए तो बिहार में जदयू लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। घंटों बैठक जारी रहा। लगभग 4 बजे से जो बैठक शुरू हुआ लगभग 6 बजे तक चलता रहा। बैठक समाप्त होने के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार बाहर निकले और उन्होंने बैठक के बारे में डिटेल में बताया। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है पहले आपको सुना देते हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप नियमित रूप से सामूहिक संपर्क में रहिए और पार्टी के वरीय नेता आपको दिशा निर्देश भी देते रहेंगे और ऐसी स्थिति में पार्टी को अपने जो काम है, जो कार्यक्रम है और खास करके जो विरोधी पक्ष की चुनौती है उसका कारगर और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी कार्य योजना पर काम करते रहिए। और जो लाभुक लोग हैं, समाज के हर तबके के लिए जो काम किया गया है वहाँ तक जन संवाद का जो कार्यक्रम है उसको विभिन्न प्रकोष्ठ अपने ढंग से आयोजित करें और उसका जो रिपोर्टिंग है या उस कार्य योजना को बनाने का काम है वो प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क में रह करके इन तमाम तथ्यों को रेखांकित करने कर पूरा करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ मंथन हुई है? अरे भाई, तो चुनाव के लिए होगा नहीं? चुनाव तो लोकसभा चुनाव है और पार्टी का जो कार्यक्रम है तो उसको तो जोड़कर ही देखे। हम लोग के पास क्या पूंजी है? हम लोग थोड़े हैं कि मंदिर में हनुमान चालीसा और मस्जिद में अजान पर है। हम लोग तो है कि मंदिर का भी घेराबंदी और कब्रिस्तान का भी घेराबंदी, सारे तथ्यों किसानों के लिए जो काम हमने किया है और देश में जिन कामों की चर्चा हमारे कामों की है उसको विशेषकर फोकस किया गया है कि उन कामों की जरूर सार्वजनिक चर्चा करिए कि हम लोगों ने कैसे काम किया है, कैसे महिला आरक्षण बिल के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, इन तमाम तथ्यों को बताया। नीरज जी, बीजेपी जितना हमलावर है, उनका जो मीडिया सेल भी बहुत हमलावर है, तो आप लोग को कुछ विशेष टिप्स भी मिला क्या कि कैसे बीजेपी? अरे वो तो हम लोग भारी हैं, भाजपा वाला पर तो हम लोग भारी हैं। हम लोग बिहार मॉडल है ना, एक बिहारी सब पर भारी है। इसलिए भाजपा के आईटी सेल, ट्रॉल आर्मी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यह है कि हम अपने काम के बदौलत, अपमान का शब्द नहीं, सम्मान के साथ आलोचना करना, यह हमारा राजनीति का संस्कार है, उसको हम लोग करें। क्या नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उस काम को पूरे देश को बताना कि जो निकला काम यहाँ से पूरे देश में चर्चा हो रही है? देश ने जिसको अपनाया, अब बोलने में जिसको लाज लगता है कि भाई देश ने अपनाया, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो काम किया, अत्यंत पिछड़ा समुदाय के लिए जो काम किया, जो पिछड़ी जाति के लिए किया, सामान्य जाति के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, जो लाभुक हैं वहाँ तक अपनी पहुँच को बढ़ाना और देश में जिन योजनाओं को देश के दूसरे राज्यों ने लागू किया, राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो उनको जरा सा आईना दिखा देना, आईना कि आपको ज्ञान कम है, हमारे बिहार को ज़्यादा ज्ञान है और बिहार फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट। अच्छा, बिहार सर महेश्वर हजारी ने कहा है कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं, ये कितनी बार हम लोगों ने स्पष्ट नहीं, लेकिन आपके नेता अभी बताए हैं कि सहमति बन गई है और उनके नाम की घोषणा होगी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे जो जानकारी है मैंने बता दिया। ठीक। तो सुना आपने, नीरज कुमार ने साफ कर दिया है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और हम लोग डटकर बीजेपी वालों का मुकाबला करते रहे हैं और इस बार भी मुकाबला करेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।